क्या कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जो बस एक दिन गायब हो गई, नक्शों से, लोगों की यादों से? आज हम बात करेंगे देवगढ़ की, एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे शहर की जिसे भुला तो दिया गया, पर जो शायद आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? दुनिया की सबसे खुशहाल जगह और उसे कोई याद ही नहीं रख पाया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भला इतनी खुशी भरी जगह को कोई कैसे भूल सकता है? या फिर क्या उसे जानबूझकर भुलाया गया था? तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस रात से पहले के देवगढ़ में। कैसा था वो शहर? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो बिल्कुल किसी पुरानी कहानी की किताब से निकल कर आई हो, एकदम परफेक्ट। एक ऐसा शहर जिसे लोग कहते थे सबसे खुशहाल जगह। सोचिए वो मंजर, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत सिंपल, सेफ और भरोसे पर चलता था, जहां बच्चे धूल भरी सड़कों पर नंगे पैर दौड़ते थे, रेडियो पर पुराने गाने बजते थे और हाँ, दरवाजों पर कभी ताले नहीं लगते थे, क्योंकि लोगों को रात से डर नहीं लगता था, उन्हें अपनी रात पर भरोसा था। एकदम सपनों जैसी जगह है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक राज छिपा होता है, और देवगढ़ का राज एक बहुत ही अजीब और अनकहा नियम था। एक ऐसा रूल जिसे कोई कभी तोड़ता नहीं था। इस नियम को कहते थे 9-17 का रूल। एक सायरन, ठीक 9:17 पर एक सायरन बजता था और सब लोग अपने घरों के अंदर, बिना कोई सवाल किए, बिना देरी किए, सबको यही बताया गया था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि किसी को नहीं पता था कि ये सुरक्षा किससे थी, और शहर इस अनजाने राज के साथ जीने में खुश था या शायद अनजान रहना चाहता था। और फिर आई वो रात, 14 अगस्त 1987, एक ऐसी तारीख जब देवगढ़ का वक्त हमेशा के लिए रुक गया और सब कुछ बदल गया। तो हुआ क्या था उस रात? देखिए, 9:16 पर अचानक एक सायरन चीखता है। इस बार उसकी आवाज चेतावनी जैसी नहीं, बल्कि ऐसी लगती है जैसे मेटल के अंदर कोई चीज फंसी हुई चिल्ला रही हो। एक पल बाद ही पूरे शहर की बिजली चली जाती है, आसमान अजीब तरह से काला हो जाता है, और अगली सुबह जब सूरज उगता है तो वहां सिर्फ एक चीज होती है, एक दर्दनाक, चुभने वाली खामोशी। इस बात को जरा समझिए। सुबह तक देवगढ़ बिना कहीं गए गायब हो चुका था। मतलब शहर वही था, पर लोग नहीं थे। एक पूरा का पूरा शहर खाली। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोग गायब हो गए तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? और जो चीजें पीछे रह गई थीं, वो इस कहानी को और भी अजीब बनाती हैं। एक खाली स्कूल बस जिसके दरवाजे खुले थे, खाने की मेजें जिन पर रखा खाना अभी भी गर्म था, घरों में लाइटें जल रही थी, रेडियो चल रहे थे, और सबसे अजीब बात, कहीं खून का एक कतरा नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं, कोई लाशें नहीं। बस अचानक रुक गया जीवन, जैसे लोग काम करते करते बीच में ही हवा में घुल गए हों। ये मंजर किसी भी तबाही से, किसी भी हादसे से कहीं ज्यादा डरावना था। अब जब ऐसी अनोखी घटना होती है और कोई जवाब नहीं होता, तो सरकारें अपनी कहानियां गढ़ती हैं। देवगढ़ के साथ भी यही हुआ। उसे नक्शों से मिटा दिया गया, पर सच इतनी आसानी से नहीं मिटता। तो चलिए देखते हैं कि सरकारी कहानी और असलियत में क्या फर्क था। तो एक तरफ सरकारी कहानी ये है कि शहर में केमिकल कंटामिनेशन हो गया था, इसलिए उसे सील कर दिया गया, नक्शों से मिटा दिया, सड़कें मोड़ दी गईं, किस्सा खत्म। लेकिन जो अनदेखा सच है वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है। शहर अभी भी जिंदा है। रात में वहां लाइटें जलती हैं, चिमनियों से धुआं उठता है और परछाइयां चलती हुई दिखती हैं। एक शहर जिसे मुर्दा घोषित कर दिया गया, वो रात में जी उठता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। तो फिर सवाल ये है कि जो मॉडर्न एक्सप्लोरर्स जो हिम्मत करके उस वीरान शहर में जाते हैं, उन्हें वहां क्या दिखता है? क्या अनुभव होता है उन्हें? उन्हें जो दिखता है वो इस कहानी को और भी खौफनाक बना देता है। उन्हें खाली सड़कों से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं, ऐसे खाने की महक आती है जिसे वहां किसी ने पकाया ही नहीं, और उन्हें दूर खड़े लोग दिखाई देते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी तरफ हाथ हिला रहे होते हैं, और वो कभी अपनी पलकें नहीं झपकाते, बस घूरते रहते हैं। एकदम अजीब, एकदम अननेचुरल। अब हम इस कहानी के सबसे भयानक सच पर पहुंच रहे हैं। वो राज जो शायद देवगढ़ के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाता अगर एक आखिरी रेडियो मैसेज बाहर ना आ गया होता। ये आखिरी ट्रांसमिशन था देवगढ़ के सायरन ऑपरेटर का,
और उसने कहा, सायरन किसी चीज को बाहर नहीं रखता था, वो हमें अंदर रखता था, हम भेंट थे। बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब वो सायरन किसी खतरे को बाहर रखने के लिए नहीं था, वो उन्हें अंदर बंद करके रखने के लिए था, क्योंकि देवगढ़ के लोग सुरक्षित नहीं थे, वो एक भेंट थे, एक ऑफरिंग। तो देवगढ़ की नई सच्चाई क्या है? पहली बात, देवगढ़ मरा नहीं, उसे ले जाया गया। दूसरी बात, अब वो वक्त के बीच कहीं एग्जिस्ट करता है, हमेशा के लिए 1987 में फंसा हुआ। और तीसरी और सबसे डरावनी बात, वो हमेशा खुश है और हमेशा भूखा है। और उस शहर की ये भूख कैसे मिटती है? बहुत सिंपल है। जो कोई भी अनजाने में या हिम्मत करके रात 9:17 के बाद वहां रुक जाता है, वो अगली सुबह उन्हीं निवासियों में से एक बनकर देखा जाता है, हमेशा मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए और कभी पलकें न झपकाते हुए। तो इस पूरी कहानी से आखिरी चेतावनी क्या मिलती है? क्या है इसका अंजाम? अंजाम ये है कि देवगढ़ अभी भी जश्न मना रहा है और उसे हमेशा नए मेहमानों की जरूरत होती है। ये सबसे डरावना विचार है, एक ऐसा जश्न जो कभी खत्म नहीं होता और एक ऐसा शहर जो हमेशा हमेशा नए चेहरों का इंतजार करता है। तो अगली बार अगर किसी अनजान सड़क पर एक ऐसा शहर दिखे जो नक्शों पर ना हो, तो शायद रास्ता बदल लेना ही बेहतर है।